नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, खूब आनंद में हैं। मैं लेके आई हूँ आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग इस वीक के लिए। अगर आपके जहन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में गाइडेंस चाहते हैं तो उसका आधार मान सकते हैं इस रीडिंग को, या इस रीडिंग को जर्नल गाइडेंस की बात और आप सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद रिंगिंग द बेल। शफल करते हैं हमारा पहला डेक और वाह, पहला कार्ड जो हाथ से निकला है दैट इज पॉजिटिव एनर्जीज के साथ अपने आप को सराउंड कर रही है। लगता है कि शायद बहुत नेगेटिविटी से या बहुत उदास परिस्थिति में से आप निकल रहे हैं, तो अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव सिचुएशंस के साथ ज़्यादा जोड़े रखें। कुछ ऐसे चीज़ें जो आपको साइंस मिल रहे हैं, परिस्थिति जो है, सृष्टि जो है वो आपको खूब सारे साइंस दे रही है। रिपीटेड कुछ गाइडेंस मिल रही है। ये गाइडेंस आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अपने, कहते हैं ना कि कान और आँख खुले रखें ताकि सृष्टि जो आपको कह रही है आप उसको सुन सकें। नेक्स्ट कार्ड सिंक्रोनिसिटी का फिर से सिमिलर कार्ड है कि हर चीज़ सही जगह पे फॉल कर रही है। आपकी प्रेयर्स जो है वो भगवान ईश्वर का जवाब देंगे और उनको सुन रहे हैं। आपकी जो मांग है ईश्वर से वो मैनिफेस्ट हो रही है। तो यकीन रखते हुए प्रेयर्स जो है उनको करते रहें और जो आंसर है वो आपको मिलता रहेगा। थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है सिचुएशन में, और माने तो हर एक सिचुएशन में थोड़ा थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है, मगर ये सिचुएशन इज़ वर्थ टेकिंग अ रिस्क। सो गो अहेड। थोड़ा कंपैरिजन जो है ज़िंदगी में उसको थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि ये जो कार्ड्स है वो मुझे ये बता रहे हैं कि शायद कहीं जो इनर पीस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में फंस गए हैं और बहुत एग्जर्ट कर चुके, एग्जॉशन ऑफ माइंड एकदम, जिसे हम कहते हैं ना कि हमारी एनर्जीज बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि हमने सोच सोच के एग्जर्शन इतनी कर ली है कि माइंड के साथ साथ बॉडी भी बहुत एग्जर्ट रहने लगी है। बहुत जैसे एनर्जीज बिल्कुल ज़ीरो हो गई हैं, और जो दिमाग है वो 24 घंटे चलता ही जा रहा है। एनर्जी हीलिंग की ज़रूरत है, और शायद आपको अपने फादर ब्रदर सन या हस्बैंड से जो है किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है इस वक्त। आंसर यस में है। जो भी आपका क्वेश्चन है, हम सब में कुछ, शायद आज सुबह से मैं तो यस और नो का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आंसर यस में आया है और गणेशा है। तो जो ऑब्स्टेकल्स इस रास्ते में आई हैं वो दूर होंगी, और आंसर बहुत ही स्पष्टता के साथ आपके सामने आया है कि हाँ, दिस कैन हैपन। सो नेक्स्ट कार्ड इज़ न्यू लव। या तो आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो और बढ़कर बहुत ही ज़्यादा गहरा होकर आपके जीवन में उतरेगा, या कोई ऐसा नया इंसान जो आने वाला है। इस प्यार में खूब सारा पैशन इन्वॉल्व है। जैसे पैशन मतलब फायर इनसाइड यू, लॉट ऑफ फायर इज देयर, लॉट ऑफ पैशन। और ओह शायद इस वक्त आप आने वाले टाइम में कुछ सेपरेशन से गुजर रहे हैं। तो देखते हैं ये सेपरेशन के बाद जो है सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होगी। अपने आप को प्यार करें। शायद आप दोनों में केमिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो चुकी है बहुत ज़्यादा। जो एक पैशन था वो कहीं पे कम होने लग गया है, कहीं पे कुछ रुकावटें या ऐसी सोच परिस्थिति में बन चुकी है जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप्स को लेके। और यकीन रखिए सिचुएशन जब भी अनफोल्ड होगी तो जो भी आपके लिए बेहतर होगा ईश्वर वही आपके लिए करेगा। सो डू नॉट पुश इट टू हार्ड टू हैपन, थिंग्स विल हैपन वेरी इजीली, और देखते हैं कि कैसे अनफोल्ड होती हैं। परफेक्ट टाइमिंग के साथ साथ होती रहेंगी, इसलिए रश ना करें। खूब सारी पेशेंस की ज़रूरत
पड़ेगी। अनकंडीशनल लव का कार्ड आया, जैसे इंसान आपसे या आप इस इंसान से खूब गहरा और अनकंडीशनल लव करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि परिस्थिति के साथ बदल जाए। शायद ये जो प्रेम है ये अनकंडीशनल है, जिसमें कुछ दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू देखने की बहुत बहुत ज़रूरत है। कई बार हम अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू में इतने फंस के रह जाते हैं, इतनी सोच में इतने धंस के रह जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता है। अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए। जब हम अपने लैक पे या अपने डर पे या जो हमारे पास चीज़ नहीं है उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो उसको ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अगला कार्ड ये आ रहा है कि ये सिचुएशन जिसको आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से देख पा रहे हैं। हो सकता है ये अनफोल्ड जो सिचुएशन हो वो इस तरह ना हो जिस तरह आपने सिचुएशन के बारे में सोचा हो, मगर शायद ये सिचुएशन बिल्कुल आप इस सिचुएशन को बिल्कुल सही दृष्टि या एक दृष्टिकोण जो चाहिए उससे देख पा रहे हैं। ये नेक्स्ट कार्ड मेरे पास आया है कि आपको खूब सारी गाइडेंस जो है इस सिचुएशन के रिगार्डिंग वो मिलती रहेगी। आपने इमोशनल फीलिंग्स जो है ना, फीलिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, सोच पे नहीं, वो आपको मिलती रहेंगी। फिर से वही कार्ड आया जो ऊपर थोड़ी देर पहले आया था कि डिवाइन ऑर्डर, एवरीथिंग जो भी घटना है घटित होने की आप वेट कर रहे हैं वो सही समय आने पर, जो ईश्वर ने तय किया है वो सही समय आने पे घटेगा तो घट जाएगा। और करेज की ज़रूरत है, शायद कहीं बहुत ज़्यादा एक परिस्थिति में एक बहुत वीर करेज की ज़रूरत है, अभय की ज़रूरत है, निडरता की ज़रूरत है। तो ये सिचुएशन जो है दिस इज़ आस्किंग फॉर करेज इन दिस सिचुएशन। और व्हेन यू विल आस्क फॉर करेज फ्रॉम एंजल्स तो आपको मिल जाएगा। फिर से वही कार्ड, सिमिलर कार्ड, एक के बाद एक, बी ब्रेव टू फेस दिस सिचुएशन। हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद लगे इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति को फेस करने में, बट बी ब्रेव। कई बार हमारे मटीरियलिस्टिक या इमोशनल या स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसी परिस्थिति आती है जो हमें डिमांड करती है टू बी ब्रेव। सो ये स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ेगा और उसके बाद अगर आप उसको अच्छे से मैनेज करेंगे तो ये आपको एक पीसफुल परिस्थिति की तरफ देगा। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस का कार्ड है, वो अपने आप में बहुत बहुत ज़रूरी है। इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कार्ड। ये जो इस हफ्ते की जो रीडिंग है, जिसका लास्ट कार्ड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है, स्ट्रॉन्ग मैसेज देके जा रहा है कि फॉरगिवनेस की बहुत ज़रूरत है। फॉरगिवनेस इसलिए नहीं कि हमें सामने वाले को रिहा करना है, शायद अनफॉरगिवनेस में जब हम फंस के रह जाते हैं ना तो हमारी एनर्जीज तो ब्लॉक होती ही होती हैं, मगर एक जो है साइकिल में हम फंस जाते हैं। तो जितने जल्दी एक कंपैशन टुवर्ड्स द अदर एंड सेल्फ, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें दूसरे को फॉरगिव करना है, हमें खुद को भी फॉरगिवनेस की कई बार बहुत बहुत ज़रूरत होती है, काफ़ी बार। तो ये जो कंपैशन के ज़रिए फॉरगिवनेस आएगी, ये आपको एक आज़ादी की तरफ लेके जाएगी, जहाँ पे आप एक बेहतर ज़िंदगी, एक बेहतर नाव में, एक बेहतर प्रेजेंट में रह पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर से आपके पास आऊँगी नेक्स्ट वीक और रीडिंग्स लेके और बहुत सारी बातें करने। मेरा यूट्यूब चैनल अपनों के साथ ज़रूर से शेयर करें, अपना ध्यान रखें, रोज़ाना मेडिटेशन ज़रूर करें।